हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक और एक्सरसाइज जा रहे हैं जिसको हम कहते हैं सहमत होने के संबंध में। जब दो दोस्त आपस में बातचीत करते हैं और एक दोस्त अगर किसी भी व्यक्ति के बारे में कुछ कहता है तो वह दूसरे दोस्त से भी उसकी राय लेना चाहता है कि वह उस व्यक्ति के बारे में क्या सोचता है, राइट। तो वह कोई भी अगर टिप्पणी करता है या कमेंट करता है तो वो सामने वाले से भी पूछता है कि तुम क्या सोचते हो, व्हाट डू यू थिंक। उसी चीज को आज हम एक्सप्रेशन से आपको बताने जा रहे हैं, ओके। सहमत होने के संबंध में। एक्सप्रेशन नंबर 1, मेरे दोस्त ने कहा, माय फ्रेंड हैज सेड, वह व्यक्ति ऐसा है, दैट मैन इज लाइक दिस, राइट। या वह व्यक्ति वैसा है, दैट मैन इज लाइक दैट। कुछ भी। उसने कहा वह व्यक्ति ईमानदार है, करेक्ट। या वह व्यक्ति को सम्मान मिलना चाहिए। इस तरह से मेरे दोस्त ने कोई बात कही इन इंग्लिश कि दैट मैन शुड गेट ऑनर। तो मैंने अपनी सहमति अपने फ्रेंड के सेंटेंस में क्या जताई या क्या यूज किया वो मैं आपको बता रहा हूं। आई क्वाइट एग्री विथ यू, मैं आपसे या तुमसे पूर्णतः सहमत हूं, ओके। मेरे रिश्तेदार ने कहा कि फला व्यक्ति सो एंड सो, फला व्यक्ति मीन्स सो एंड सो, फला व्यक्ति ऐसा है। मैंने उससे कहा आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैंने क्या बोला, सर्टेनली, क्वाइट ट्रू, निश्चय ही, आप एकदम सही हैं। मेरे दोस्त ने कहा राकेश अच्छा लड़का नहीं है। मैंने उससे कहा आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, सर्टेनली, क्वाइट ट्रू। यानी कि मैं अपने फ्रेंड के थॉट में अपनी सहमति को शो कर रहा हूं। यानी कि व्हाट इज ही सेइंग अबाउट अ पर्सन, राइट। आई एम गिविंग माई एग्री, मीन्स मैं अपनी सहमति उसमें दे रहा हूं, यानी अपनी राय अपने फ्रेंड को बता रहा हूं, करेक्ट। नेक्स्ट एक्सप्रेशन, दैट्स वॉट आई थिंक टू, मैं भी यही मानता हूं। दैट्स वॉट आई थिंक टू, मैं भी यही मानता हूं। एक्सप्रेशन नंबर 4, दैट्स माई ओपिनियन टू, मेरा भी यही अभिप्राय है। मेरे दोस्त ने मुझसे कहा, ओके, कि अटल बिहारी वाजपेयी, मिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी को भारत रत्न, राइट, दिया जा रहा है, ओके। तुम क्या सोचते हो, राइट। तो मैंने अपने दोस्त से कहा मैं तुमसे पूर्णतः सहमत हूं, आई क्वाइट एग्री विथ यू, यानी कि बिल्कुल ये ठीक है, मेरी भी यही राय है, राइट। या मेरे दोस्त ने कहा अटल बिहारी वाजपेयी, मिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी जो हमारे देश के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, उनको भारत रत्न से सम्मानित किया जा रहा है, क्या ये ठीक है। तो मैंने अपने दोस्त से कहा मेरी भी यही राय है, यानी कि उनको भारत रत्न का पुरस्कार दिया जाना चाहिए, राइट। यानी कि मैं अपने फ्रेंड की
राय में यानी कि कमेंट में अपनी सहमति दे रहा हूं। करेक्ट। माई फ्रेंड हैज सेड और माई रिलेटिव हैज सेड राकेश चोर है, राकेश इज अ थीफ। करेक्ट। मैंने उससे क्या एक्सप्रेशन दिया? इसमें कोई संदेह नहीं है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट, यानी कि इस बात में, इस संबंध में कोई संदेह नहीं है कि राकेश चोर है। करेक्ट। एक्सप्रेशन नंबर 6, एक्सप्रेशन नंबर 6, That's just what I have said. मैं भी यही कहने, राइट, मैं भी यही कहता आया हूं। ओके। सपोज इंडियन गवर्नमेंट ने किसी अपराधी को सजा दी और वो सजा 1 साल 2 साल के बाद दी, और हम दो दोस्त आपस में बात कर रहे हैं, राइट। तो मैंने अपने दोस्त से तुरंत कहा मैं भी यही कहता आया हूं कि उसको सजा दे दो। करेक्ट। यानी वो बात मेरे दिमाग में पहले से ही कहीं ना कहीं है, और जैसे ही ये चीज हुई, एज इट हैज हैपेंड, मैंने तुरंत कहा आई हैव जस्ट सेड, दैट्स जस्ट व्हाट आई हैव सेड। मैं भी यही कहता आया हूं कि न्याय होना चाहिए। करेक्ट। That's just what I was going to say. यानी कि किसी एक दोस्त ने कोई बात कही, तुरंत दूसरे दोस्त ने कहा ठीक यही मैं भी कहने जा रहा था जो तुमने कह दिया। That's just what I was going to say. करेक्ट। इस तरह के एक्सप्रेशंस को हम कब यूज करते हैं? किसी के साथ सहमत होने के संबंध में। मेरे दोस्त ने जो कहा मैं भी वही कहने जा रहा था, लेकिन मेरे कहने से पहले मेरे दोस्त ने कह दिया। उसने जैसे ही कहा मैंने उसे क्या बोला, मैं भी यही कहने जा रहा था। That's just what I was going to say. Students, डे टू डे लाइफ में these expressions are used a lot. तो I will say to you, मैं आपसे कहूंगा, and I say to you, मैं आपसे ये कहता हूं कि प्लीज these expressions you practice a lot. ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए, then you can enjoy very much. ओके। इसके बाद हम एक और एक्सप्रेशन पढ़ेंगे, तो पहले आप इसको नोट करिए और खूब प्रैक्टिस कीजिए। ओके, प्लीज नोट इट डाउन।
यस स्टूडेंट्स, आई थिंक आपने इसे नोट कर लिया होगा। अब हम अगला एक्सप्रेशन पढ़ेंगे। ओके, यस, हमारा अगला एक्सप्रेशन है जब कोई चीज स्वयं को असंभव लगती है। करेक्ट, यानी कि हमें कोई काम बहुत ही कठिन लगता है या कठिन जान पड़ता है, मीन्स हमें लगता है कि ये नहीं हो सकता। करेक्ट, तो हम कौन से एक्सप्रेशंस यूज करते हैं वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। When the work seems to be impossible, जब कोई काम असंभव लगने लगता है, यानी कि हमें लगता है कि ये काम नहीं होगा, तो हम उसके लिए क्या एक्सप्रेशन यूज करते हैं? इट्स क्वाइट इम्पॉसिबल, यह बिल्कुल भी संभव नहीं है, मीन्स यह बिल्कुल असंभव है। यानी कोई काम है और वो हम नहीं कर पा रहे हैं, या हम नहीं कर सकते, या हमारी समझ से बाहर है, तो व्हाट वी से, इट्स क्वाइट इम्पॉसिबल। करेक्ट। सेकंड एक्सप्रेशन, it simply can't be, it simply can't be, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, it simply can't be, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ओके, there is not the faintest possibility, there is not the faintest possibility means थोड़ी सी भी संभावना नहीं है, तनिक सी भी संभावना नहीं है, मीन्स असंभव। फोर्थ एक्सप्रेशन, इट्स आउट ऑफ द क्वेश्चन, इट्स आउट ऑफ द क्वेश्चन। करेक्ट, यानी इसका तो सवाल ही नहीं उठता, इट्स आउट ऑफ द क्वेश्चन, इसका तो सवाल ही नहीं उठता, मीन्स ये काम हो जाए मुझे तो नहीं लगता है। ओके, एक्सप्रेशन नंबर 5, एब्सोल्युटली इम्पॉसिबल। मेरे दोस्त ने कहा चलो ये काम करते हैं,
मैंने कहा मुझे तो बिल्कुल कठिन लगता है, राइट? इट्स एब्सोल्युटली इम्पॉसिबल। बहुत कठिन है, बहुत जटिल है। इट्स क्वाइट डिफिकल्ट। डे टू डे लाइफ में कई ऐसे काम होते हैं, मेनी जॉब्स आर देयर, जो हमें बहुत कठिन लगते हैं और हम उस काम को नहीं कर पाते हैं, या हमें लगता है कि हम उस काम को नहीं कर पाएंगे। तो दैट टाइम हम जो एक्सप्रेशन यूज करते हैं वो होते हैं इट्स क्वाइट इम्पॉसिबल, इट्स सिंपली कांट बी, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। देयर इज नॉट द फेंटेस्ट पॉसिबिलिटी, तनिक सी भी संभावना नहीं है, थोड़ी सी भी संभावना नहीं है। इट्स आउट ऑफ द क्वेश्चन, इट्स एब्सोल्युटली इम्पॉसिबल, इट्स क्वाइट डिफिकल्ट फॉर मी। मेरे लिए ये बहुत कठिन है। मीन्स इस तरह के एक्सप्रेशंस को हम डे टू डे लाइफ में बहुत ज्यादा यूज करते हैं स्टूडेंट्स। ओके, आप इन एक्सप्रेशंस को बार बार प्रैक्टिस करके जो काम डे टू डे लाइफ में आपको टफ लगता हो वहां पर देयर ये एक्सप्रेशन आप यूज कर सकते हो। व्हेन वी डू कन्वर्सेशन विथ अवर फ्रेंड्स, तो दैट टाइम कोई चीज टफ लगने पर या कोई काम कठिन लगने पर सच एक्सप्रेशंस हम यूज करते हैं। सो स्टूडेंट्स, टुडे वी हैव लर्न्ड again two expressions, so it's my request that please do these practice do practice of these expressions more and more again and again, and this will make you a fluent speaker. So for today it's sufficient. Thank you students, thank you for support.